जो सुकन्या योजना उन्होंने चलाई तो सुकन्या योजना में 5 करोड़ हमारे भारत देश की बेटियों को फ़ायदा हुआ। और जो लाडली योजना जो निकाली और जो बच्ची 12 क्लास पढ़ के जो उसको 1 लाख रुपए मिलता है, वो लाडली योजना जो है वो भी 5 करोड़ के लगभग हमारे देश की बेटियों को 5 करोड़ के लगभग बेटियों को फ़ायदा हुआ। तो सारा देश देख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए वो सराहनीय हैं। उन्होंने सबकी चिंता की है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, सारे जाति धर्म सबका उन्होंने ख्याल करा है। तो आज 2024 के चुनाव में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जनता ख्याल नहीं करेगी? ममता बनर्जी का देख लीजिए वेस्ट बंगाल में क्या हाल हो रहा है। आप अगर बात करें अगर राजस्थान की, अरे राजस्थान में आप देखिए 300 साल पुराने मंदिर तुड़वा दिए, कांग्रेस सरकार है, ठीक है ना। और हिंदू भाइयों की ये बात करते हैं। आप कहीं पे भी आप उठा लीजिए, मुंबई महाराष्ट्र में देख लीजिए कि किस तरह से क्या हाल हो रहा था। ठाकरे जी ने क्या हाल कर दिया था। अब शिंदे जी वहाँ आए, भारतीय जनता पार्टी के वो मुख्यमंत्री बने और वहाँ की जनता जब थोड़ा सा उनको खुश। देश में चुनाव का माहौल है और कहा जाता है कि जब जब चुनाव होते हैं सियासत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। देखिए अंसारी जी, हम लगातार देख रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है। आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ बदलाव होने जा रहा है? क्योंकि एक और जो विपक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि हमने अपने नए गठबंधन का नाम रखा है इंडिया, और इस बार लड़ाई जो है वो इंडिया बनाम मोदी सरकार की विचारधारा की है। क्या लग रहा है आपको, किसका पलड़ा भारी है? तो इंडिया उनका है। जिस तरह से विपक्षी पार्टियां इंडिया की बात कर रही है, इंडिया तो पूरे भारत देश के नागरिकों का, सबका, पूरे भारत वर्ष का, सब लोगों का है। और जितना वो लोग कह रहे हैं इतना मोदी जी का भी है। और रही बदलाव की बात, बदलाव तो होने वाला ही नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर रिपीट होकर के आ रहे हैं। उन्होंने देश की जनता को और ख़ास तौर से हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को 9 करोड़ 10 लाख कनेक्शन फ्री दिए, गैस का चूल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर उनको फ्री दिए। और हमारे भारत देश के 3 करोड़ मकान फ्री में दिए गरीबों को। और आयुष्मान भारत योजना उन्होंने कार्ड बनवाया जिसमें 5 लाख रुपए हैं इलाज कराने के लिए। 23 करोड़ के लगभग वो कार्ड बनवाए, आयुष्मान भारत योजना कार्ड बनवाए। बीमा, सुरक्षा बीमा योजना उन्होंने करोड़ों के हिसाब से वो बीमा करा दिया। ज़ीरो बैलेंस खाते 47 करोड़ के लगभग ज़ीरो बैलेंस खाते खुलवा दिए। और उनको ये भी नहीं मालूम ज़ीरो बैलेंस खाते जो जनता, अब जनता को पता लग रहा है क्या क्या फ़ायदे हैं कि ज़ीरो बैलेंस खाता खुलते ही 1,30,000 का बीमा हो जाता है। और जो गरीब है, कोई दिक्कत आ रही है कुछ, उसको अगर 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट के लिए चाहिए, वो बैंक जाए, फार्म भरे, 10,000 रुपये ला सकता है, तो गरीब काम कर सकता है। ऐसे सुविधाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी जो देश की बेटियों को। जो सुकन्या योजना उन्होंने चलाई तो सुकन्या योजना में 5 करोड़ हमारे भारत देश की बेटियों को फ़ायदा हुआ। और जो लाडली योजना जो निकाली और जो बच्ची 12 क्लास पढ़ के जो उसको 1 लाख रुपए मिलता है, वो लाडली योजना जो है वो भी 5 करोड़ के लगभग हमारे देश की बेटियों को 5 करोड़ के लगभग बेटियों को फ़ायदा हुआ। तो सारा देश देख रहा है। और उन्होंने पूरे भारत देश में जब से देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी से आज तक जो हमारे महात्मा गांधी जी और उनकी ये सोच थी कि स्वच्छता अभियान चले भारत देश में, और कांग्रेस सरकार नाकाम रही और उन्होंने कभी उनका स्वच्छता अभियान नहीं चलाया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे गांधी जी जो है अपने चश्मे के माध्यम से देख रहे हैं, उनके चश्मे पे जो है स्वच्छता अभियान लिखा है। और वो ये भी देख रहे हैं कि भारत देश का कौन कौन नागरिक है जो इसमें लगा हुआ है, कौन सेवा कर रहा है, कौन सफाई कर रहा है। तो सामने नज़र आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद स्वयं झाड़ू लगा करके और देश की सफाई का मामला करके। और गांधी जी ने यह भी कहा कि जो गंदगी अंग्रेज़ फैला गए थे, उस गंदगी के साथ साथ जो हमारे भारत देश की गंदगी है वो भी दूर हो। और उनकी अगर इच्छा पूरी की तो भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चला करके और सारे गांवों में, शहरों में, कस्बों में 9 करोड़ 10 लाख घरों में टॉयलेट बनवा दिया। और 5 करोड़ के लगभग जो है जो समुदाय शौचालय बनवा दिए। करोड़ों के हिसाब से वहाँ पर समुदाय उसमें शौचालय बने, गांव सामुदायिक शौचालय बनवाए, सार्वजनिक शौचालय बनवाए। तो ये वहाँ सारी स्वच्छता का मामला हो गया। जो मल हाथों से उठाया जाता था वो सारे
कमी कर दी, उसमें सारा ख़त्म कर दिया और गांवों में टंकियां लगवा दी पानी की कि साफ पानी आए, जहां नल लगे हुए हैं और उन नलों के पास पानी ना भरे, कोई डेंगू मच्छर ना बने, कोई बीमारी ना आए, बुखार की बीमारियां ना चलें, वहाँ की स्वच्छता का ध्यान रखा गया। और जहाँ जहाँ टोटियाँ नहीं थीं वहाँ टोटियाँ लगवाई और जनता को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक भी लगवाए कि उनको किस तरह से हम भारत देश के गांव के लोगों को और अपने शहर के लोगों को हम किस तरह से जागरूक करें। तो ऐसा काम जो कांग्रेस को करना था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और ये नाकाम रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर आप योजनाएं उठा लें, और उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, विकलांग जो विकलांग हो जाए उस विकलांग के लिए कितनी सुविधाएं दे दी कि अगर जहाज़ में सफ़र करेगा तो आधा टिकट लगेगा, ट्रेन में करेगा तो उसके साथ एक टिकट फ्री लगेगा, बसों में टिकट फ्री, उसको डीडीए से दुकान भी दिलवाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो सारा देश देख रहा है। और जो विकलांग अगर कोई कार लेना चाहता है तो कार पे भी 3 लाख रुपए के लगभग की छूट है। तो उन्होंने महिलाओं के लिए लोन निकाला, महिलाओं के काम के लिए लोन निकाल दिए, बिना ब्याज के लोन निकाल दिए। तो सबकी उन्हें चिंता हुई। और देखिए एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ आरक्षण, जो ओबीसी का आरक्षण 27% है, SC ST का जो आरक्षण है 15% है, और जो SC का आरक्षण है वो 7.5% है, और रह गया जर्नल, हमारे ब्राह्मण भाई शर्मा, और मुस्लिमों में सुन्नी सैयद, खान, पठान, मुग़ल, उन्हें सबकी चिंता हुई कि देशवासी कैसे सोगा सोतला व्यवहार हो रहा है। उन्होंने 10% का आरक्षण दे दिया और कहा बनवाइए अपने आप EWS के सर्टिफिकेट, जिसका EWS का सर्टिफिकेट बन जाएगा उसको नौकरियों में भी छूट मिलेगी, उसको पढ़ाई में एडमिशन भी सबसे पहले। तो पूरे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो लेकर चल रहे हैं। उन्हें पूरे देश की चिंता है, सारे लोगों की चिंता है। और ख़ास तौर से मैं ये और बता दूं कि जो अब नया कानून आ रहा है कि एक देश का एक ही कानून होना चाहिए, और उस कानून में ख़ास तौर से हमारी मुस्लिम बहनों के लिए बहुत बड़ा उसमें फ़ायदा है कि उसमें जो हमारी बहनों को माँ बाप की प्रॉपर्टी में बच्चों का, लड़कों का हक होता था और बेटियों को 25% देते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 25% क्यों, 50% बेटियों का भी हक होगा, बेटों की बराबर उनको दर्जा मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी उस कानून का कह रहे हैं, जो देश का एक कानून आने को कह रहे हैं कि जो मुस्लिम बहनें हैं इनको तलाक कोई नहीं देगा और दूसरी शादी नहीं कर सकता। वो अगर उसने दूसरी शादी करी तो कोर्ट में आकर बताए कि क्यों करना चाहता है, वो कोर्ट में आकर के बताए, और तलाक भी नहीं दे सकता। तो सारी चीज़ें इनको डर लग रहा है कि अब के जो मुस्लिम जो परिवार, जो मुस्लिम बहनें हैं, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कमल के फूल को ना खिला दें। तो ये फूट डालने के चक्कर में विपक्षी पार्टियां लगी रहती हैं कि लड़ाई झगड़े कराओ और राज करो, फूट डालो, हिंदू मुस्लिम की बात करते रहो, नफरत फैलाते रहो। अरे फैलाते रहो, पूरा देश देख रहा है। और यहाँ तक के देखिए अब जो पसमानदा का भी बात लेकर के चले, उन्हें फिक्र हुई कि जो भारत देश में जो हमारे कन्वर्ट हुए हिंदू भाई, और कन्वर्ट होने के बाद 80% मुस्लिमों में वो लोग हैं और उनको पिछड़ा रखा और हर जगह वो पीछे हैं। वो राजनीति में ले लीजिए, कारोबार में ले लीजिए, नौकरियों में ले लीजिए, हर जगह सारे के सारे जो है अपर कास्ट के लोग लगे हुए हैं और पसमानदा की किसी को चिंता नहीं। और जो हिंदुओं से मुसलमान हो गए और उनको बस वो बेचारे लगे रहते हैं, अपना पिछड़े हुए हैं, कारोबार से कमज़ोर हैं, पढ़ाई लिखाई में पिछड़े हुए हैं। आज प्रधानमंत्री जी को उनकी भी चिंता हुई है, तो इनको डर लग रहा है कहीं पसमानदा के लोग जो हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कहीं सारे कमल के फूल को न खिला दें फिर। तो ये काम से घबराए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। और 2024 के चुनाव में जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए वो सराहनीय हैं। उन्होंने सबकी चिंता की है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, सारे जाति धर्म सबका उन्होंने ख्याल करा है। तो आज 2024 के चुनाव में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जनता ख्याल नहीं करेगी? लेकिन देखिए विपक्ष जो है 26 दल लेके बैठा है, डॉट वाला इंडिया है इनका। ये तो कह रहे हैं कि हम 26 दल जिसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल है, अरविंद केजरीवाल, MK स्टालिन, उद्धव ठाकरे,
शरद पवार, ममता बनर्जी, ये इतने बड़े बड़े नाम है और मोदी सरकार इनसे डर गई है। और इस बार इसलिए परिवर्तन होने जा रहा है क्योंकि जनता भी परेशान है और हमें एकजुट होना पड़ा देश हित के लिए। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बड़ा चौड़ा सीना है उनका, और भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बड़ा बहादुर है और बहादुरी के साथ काम कर रहा है। पूरे देश की जनता के लिए काम हो रहा है, बिल्कुल। और ये आप तो खुद देखिए कि किस तरह से ये एक होने की बात कर रहे हैं। शरद पवार जी आ जाएं, ममता बनर्जी आ जाएं। ममता बनर्जी का देख लीजिए वेस्ट बंगाल में क्या हाल हो रहा है। आप अगर बात करें अगर राजस्थान की, अरे राजस्थान में आप देखिए 300 साल पुराने मंदिर तुड़वा दिए, कांग्रेस सरकार है, ठीक है ना। और हिंदू भाइयों की ये बात करते हैं। आप कहीं पे भी आप उठा लीजिए, मुंबई, महाराष्ट्र में देख लीजिए कि किस तरह से क्या हाल हो रहा था। ठाकरे जी ने क्या हाल कर दिया था। अब शिंदे जी वहाँ आए, भारतीय जनता पार्टी के वो मुख्यमंत्री बने और वहाँ की जनता जब थोड़ा सा उनको खुशहाल बने, तो ये एक हो करके देख रहा है। नीतीश कुमार जी को आप आ जाइए, नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी में थे और जब उन्होंने काम नहीं करा तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको साइड करने की कोशिश की। उन्होंने फ़ौरन पार्टी बदल करके वो अपना जा करके मिल गए लालू के बेटे से, तेजस्वी यादव जी से, और जा करके उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। 9 क्लास वो पढ़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई उन्हें आती नहीं, उन्हें कुछ आता नहीं है। उनके बाप जो है चारा घोटाले में घिरे हुए हैं और उनका वो बेटा है और उनको भी अब शामिल कर रहे हैं, लालू जी को भी, इनको तेजस्वी यादव जी को। तो आप कहीं के भी आप बात उठा लीजिए। केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को शराब में डुबो के डाल दिया है और उसने अभी अपना शीश महल बनाया। किस तरह से अपने बढ़िया करके बात करते हैं कि मैं बड़ा सादा सिंपल इंसान हूँ, बड़े फटे हुए कपड़े पहन के और उंगली डाल के दिखाएंगे जनता को, और जनता हमारे देश की भावुक है। वो बेचारे आ जाते हैं उनकी बहकाए में और 10-10 रुपए का टिकट दे करके। हम तो देश की जनता को बता रहे हैं और ये बता रहे कि अरे 10 रुपए का टिकट फ्री बढ़िया है, ये एक जो मकान मिल रहा है फ्री वो बड़ा है हमारा। जो ये लाइन लगा रही, देखिए हॉस्पिटल की, ये केजरीवाल जी आयुष्मान भारत योजना कार्ड दिल्ली में लाने नहीं दे रहे। क्यों लाने नहीं दे रहे? क्योंकि अब कहते हैं अरे हम तो खुद फ्री इलाज कर रहे हैं। अरे काहे का फ्री इलाज कर रहे हैं हॉस्पिटलों में? आप सुबह जाइए, पर्चा बनवाइए, उसके बाद फिर डॉक्टर की लाइन में लग जाइए, फिर उसको दिखाने की लाइन में लग जाइए, फिर वो टेस्ट लिखते हैं उसकी लाइन में लग जाइए। जब वो घर आता है तो वो गिरने पर लगता है, बेहोश होने लगता है, इतना वो थक जाता है, किराया उसका लगता है, पूरी दिहाड़ी उसकी चली जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं अरे आयुष्मान भारत योजना कार्ड जिसके अंदर 5 लाख रुपए, और वो अपना जाइए, प्राइवेट में जाइए, सरकारी में जाइए, कहीं पर भी जाइए और अपनी दिहाड़ी भी खराब ना करें, यहाँ पर अपना इलाज कराइए। तो ऐसी सहूलतें। और देखिए एक जन औषधि केंद्र जहाँ 100 रुपए की दवाई 10 रुपए में। अरे आप जन औषधि केंद्र पे जाइए प्रधानमंत्री जी की, और गरीब लोग तो खुश होकर कह रहे हैं हम तो मोदी जी की दुकान पे जा रहे हैं, हमें बड़ी सस्ती दवाइयाँ मिल रही हैं। उन्होंने स्टोर खुलवा दिए भारत देश में, 9,000 जन औषधि केंद्र, और 5-5 लाख रुपए दिया उनको खोलने का। 1 रुपया लगने नहीं दिया जन औषधि केंद्र वालों का कि आप आइए और अपना लाइसेंस ले जाइए और अपना काम चलाइए और गरीबों को दवाई दीजिए, कि जो दवाई जो है कि गरीब जो है बिना दवाइयों के, बिना इलाज के ना मर जाए। क्योंकि भारत देश के अंदर बड़ा मामला ख़राब कर रखा था, कांग्रेस सरकार ने बड़ा जंग लगा रखा था, बड़े गरीब गुर्बत में थे। जैसे ममता बनर्जी का आप अगर वहाँ बंगाल में चले जाएँ तो वहाँ के लोगों की आप सेहत देख के रोने लगेंगे कि किस तरह से लोगों की वहाँ गुर्बत वहाँ पर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो काम और उनके काम को सलाम हो रहा है। तो 2024 के चुनाव में इन्हें डर लग रहा है कि कहीं उनके काम को सारा मुस्लिम भी वोट ना कर दे और 100% सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले जाएं। और ये सब गठबंधन कर रहे हैं, इनकी नियतों में खोट है, ये बेईमान हैं, ये इनके घोटाले हैं, ये सारे के सारे देश के हित में नहीं हैं। आप देखो, मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ, अरे देखो नूह में, हरियाणा में जो आपके बॉर्डर से लगा बैठा है केजरीवाल 10-10 रुपए का टिकट फ्री करके, और अब पंजाब हरियाणा का बॉर्डर और दिल्ली हरियाणा नूह का बॉर्डर, और वहां पर शोभा यात्रा में लोग मरते रहे, अगजनी होती रही, गाड़ियां जलती रही। अच्छा, मेरा एक तो जाके तो नहीं देखा इन्होंने, और चिंता हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने 32 वहां पर संस्थाएं भेज दी, बिल्कुल जा करके आप जांच करो और उनको न्याय मिले। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है देश में, जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के? बिल्कुल होना चाहिए, भारत देश के अंदर होना चाहिए। खान पान आराम से, जब छोटा परिवार होता है और सारा पूरा देखिए, पूरा देश
जनसंख्या के खिलाफ नहीं है, विपक्षी पार्टियां खिलाफ है, भड़काने का काम करते। अरे छोटा परिवार होगा तो आराम से पढ़ाई लिखाई भी कराएंगे, बढ़िया खाएंगे, बढ़िया पहनेंगे, रहेंगे, खुशहाल ज़िंदगी होगी, टेंशन नहीं होगी, बढ़िया करके मकान मिल जाएगा, खर्चे हमारे होंगे नहीं। तो ये जनसंख्या पे तो नियंत्रण होना चाहिए। जो कानून है बहुत बढ़िया है, इसका समर्थन मैं करता हूँ। सारे हिंदू मुस्लिम भाई, पूरा भारत देश समर्थन करता है। और जो जिस कानून की आप बात कर रहे हैं वो कानून, और ख़ास तौर से मैं कह दूं देशवासियों से और हिंदू मुस्लिम भाइयों से, ये कोई धर्म के खिलाफ ये कानून नहीं है, ये देश का एक कानून की बात है। और ख़ास तौर से इन्हें ये डर लग रहा है कि जो मुस्लिम बहनें हैं, ये सारा कानून मोदी जी ने इतने ज़बरदस्त कि तलाक़ नहीं दे सकते, और बाप की प्रॉपर्टी में आधा आपका हक है उसमें। अगर बेटी चली गई कोर्ट तो आधा देना पड़ेगा बाप को, तो वो तलाक नहीं दे सकता और उनको धमकी नहीं दे सकता। तो ये सारी चीज़ें देख करके ये बौखला गए हैं कि जो एक ट्रिपल तलाक देखिए, ट्रिपल तलाक को देख लीजिए कि कोर्ट में अगर आप जाएँ लाइन लगी हुई थी, हर वक्त तलाक़ों की धमकियाँ, देश से और विदेश से, और फ़ोन पे तलाक़ है, कोई खाने में कमी हो गई तलाक़ दे दी, कोई झगड़ा हो गया माँ के कहने में, बाप के कहने में, शराब पी के उल्टे सीधे काम करके, अब तो नहीं दे रहा कोई तलाक। तो मोदी जी को दुआएं लग रही है। और उत्तर प्रदेश में 8% हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों ने खुश होकर के योगी आदित्यनाथ जी को वोट दिया है। इनको डर हो गया, अब ये सारे एक एक होकर के दिखा रहे हैं कि हम एक हो जाएं और हम अपना पीएम बना लें और हम सीटें जीत लें। बुरी तरह जनता हराने वाली है। और मैं इनको भी मैसेज देना चाहता हूँ, अरे विपक्षी पार्टियों जैसे केजरीवाल नाटकबाज, ममता बनर्जी जो बिल्कुल नाटकबाज हैं, जिनके यहाँ गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, और केजरीवाल जी और आपके पंजाब में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, ये सारी इनकी जहाँ जहाँ आप इनकी सरकारें उठा लें वहाँ सब जगह इनके लड़ाई दंगे और हिंदू और मुसलमान भड़काने का काम करते हैं। लेकिन देश की भोली भारी जनता चाहती है कि हम, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की वो बात कर रहे हैं, और वो देश की जीडीपी को बढ़ा करके आगे लेके चल रहे हैं। उन्हें देश और विदेश उनको सलाम कर रहा है, उन्हें अवार्ड दे रहा है। तो ये घबरा करके एक हो रहे हैं। लेकिन जनता अपना मन बना चुकी है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिता के लाएंगे, कमल का फूल खिलेगा, और नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार जनता को भी कमल के फूल की तरह खिला देगी। आप देखिएगा।